जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं केपी सिंह आप सबों का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गोल्स में। आइए अभी क्या है, अलर्ट हो जाइएगा क्योंकि आपको निकट भविष्य में देखिए आज ही गैजेट में छपा है झारखंड दरोगा को लेकर के, मतलब एग्ज़ाम सचिवालय के एग्ज़ाम होते होते आपको दरोगा का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आप सबों के लिए खुशखबरी है। बस इसी तन्मयता से आप लोग तैयारी करते रहिए और स्टडी फॉर गोल्स से जुड़े रहिए। सारे कोर्सेज से आप जुड़िए, अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए, टेस्ट सीरीज से भी जुड़िए। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कंप्लीट नागपुरी पंचम साहू के द्वारा लिखा गया शिष्ट कथा भोटांग डहर। ठीक है, भोटांग डहर। भोटांग डहर का तात्पर्य होता है भूटान का रास्ता। दैट मीन्स जो यहाँ से पलायन कर जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट उधर सिक्किम, मिजोरम, भूटान, तो वही भोटांग डहर जो मुख्य पथ है उसको छोड़ करके जो पथ को लेना है उसी को कहते हैं भोटांग डहर, भूटान के रास्ते। ठीक है, प्लान बेसिस में इसको यूज किया जाता है। चलिए अब हम लोग कहानी को पढ़ते हैं, आइए समझते हैं। भोटांग डर, सबसे पहला प्रश्न, भोटांग डर किस 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 बुक से लिया गया है? तो कांटी से लिया गया है। ठीक है, भोटांग डहर के रचयिता कौन है? तो पंचम साहू हैं। और पात्र देखिए, मेन ये कहानी जो लिया गया है पूरा मंगरू पर ही बेस्ड कहानी है। ठीक है, इसका मुख्य पात्र क्या है? मंगरू। अब मंगरू की पत्नी रहती है हुसरी, और गांव के एक देवमन ओहदार रहते हैं, एक चंट आदमी, पैसा वाला आदमी जिसको बोल लीजिए। ठीक है, टेटंगू भगत एक नाम बस जिक्र है थोड़ा सा, कौन है? मंगरू भगत कर बाप है। और लेटू भगत कौन है? तो मंगरू कर दादा है। ठीक है, और कहानी में एक जिक्र आता है स्वराय बूढ़ा कर, गांव का एक बूढ़ा आदमी है। ठीक है, आइए कुछ वर्ड मीनिंग को हम लोग देखते हैं। बरकी मतलब चादर होता है, पटिया मतलब चटाई होता है, डरंग दुरुंग ने आगे पीछे, हुल्का मतलब झांका, माघ मतलब जनवरी फरवरी का महीना, फैरछाया मतलब साफ होना, मुरुख मतलब बहुत ज़्यादा, पसंगी मतलब होता है बोरसी, खोर मतलब होता है मुद स्थान, भावोना मतलब संदेह चिंता होता है, हिटेक साड़ा मतलब चलने का आवाज़ जिसको बोलते हैं। ठीक है, जलखरी मतलब जिसमें सामान रखा जाता है सिक्का टाइप से, जैसे आप लोग कांवर देखते होंगे तो कांवर में दोनों टाइप जैसा वो जो बना रहता है ना, वो क्या बोलते हैं, रस्सी का, तो वही हो गया उसी प्रकार का जलखरी, इसमें सामान ढोया जाता है। खान मतलब कंधा, पठराया मतलब एक साथ ले जाना, धांगर मतलब नौकर होता है, छूटा होता है मतलब मर जाना, बखरी मतलब छोट मोट हवेली। ठीक है, जैसे बोलते हैं जैसे काम करने वाले जो धांगर लोग, वो लोग बोलती है बखरी जाना है, बखरी जाना मतलब वहाँ जाकर के काम करना है। बेकैत मतलब पति पत्नी बेकैत कहलाती है। ढांवटा मार गमछा मतलब पतला गंदगी से भरा गमछा को ढांवटा मार गमछा के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है। अब आइए हम लोग कहानी देखते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू को बाद में देखेंगे, पहले हम लोग चलते हैं कहानी पे। ठीक है, चलिए अब आते हैं भोटांग डर। माघ कर महीना, मुँह अंधार, नजो फरछाय, फरछाय मतलब साफ होना, साफ नहीं हुआ एकदम। ठीक है, काल सांझ बेरा से बदरी तोपले रहे, रात बेरा झीसा बूंदा हो रहे, कनकनी हवा सरसरार बहत रहे, रात सगर मुरुक जाड़ रहे। पूछ देगा कहाँ कब किस समय ज़्यादा जाड़ था, मुरुक जाड़ रहा है तो रात सगर। ठीक है, रात में कनकनी कर मारे गोड़ हाथ सुन हो जा रहे, सब आदमी पसंगी ठिन बैठल आए, केको बाहरे निक से खियावे नहीं होता रहे। सब कोई पसंगी मतलब होता है क्या बोलते हैं, बोरसी, जो आप लोग ठंडा दिन में जोड़ते हैं, अलाव जिसको बोलते हैं। ठीक है, किसी का हिम्मत नहीं हो रहा है कि बाहर निकलें। ठीक है, इस प्रकार का कनकनी परसा हुआ है। ठंडा दिन में जब दिखेगा थोड़ा सा बूंदा बूंदी बारिश हो जाएगा या बादल आ जाएगा, दिखेगा कनकनी और बढ़ जाता है। ठीक है, अचके खोर में कोनो छुआ कर चिचिया सुना लगा। अचानक खोर का जो गांव का मुँह दस्तान होता है या गली कुची कुछ भी कह लीजिए, तो वहाँ पे क्या किसी बच्चे के चिचियाने की आवाज़ सुनाई पड़ता है। आदमी मनक धम धम हिटेक साड़ा हूँ सुनाए लागल, आदमी मन का धम धम चलने का भी आवाज़ सुनाई पड़ने लगा। जीव में भावना होए लागल कि भला एते जाड़ में अधारे केकर घर कौन छुआ खोर में का चाड़े निकल है और कांदत है। अचानक मन में ये लेखक जो है पंचम साहू के मन में ये बात कोने लगा कि इतना ठंड में इतना जाड़ में किसका बच्चा खोर में आ गया है और वो जो चिल्ला रहा है। जीवनी सालखा ने दूरा कर एक ठोक के वाइर में आलखों कैर के हुलकलों तो देख के गोटे गतर सिहर उठलक। क्या जीव जब नहीं माना तो लेखक क्या किया, दरवाज़ा को थोड़ा सा कवायर को हल्का सा खोल करके देखा, ठंड बहुत ज़्यादा था तो देखा तो क्या है उसका पूरा देह गोतर पूरा सिहर उठा। ठीक है, क्यों सिर उठा? मंगरू, हुसरी और मनक तीनों छुआ डरंग डुरंग जात रहे। क्या बोलता है, देखता है इस कड़ाकी ठंड में कौन है, मंगरू है, हुसरी और उसका तीनों बच्चा क्या है, कैसा डरंग डुरंग मतलब हिलते डुलते क्या है अपना आगे पीछे जा रहा है। मंगरू मैलाल फाटल बरकी के आड़ रहे, बरकी में फाटल चादर अड़ रहे, जे बरकी फाट के छेछरा हो जाए, ऊपर अर्रा अर्रा बाती नियर झूल झूल जाए। क्या है, वो जो चादर बरकी उड़ा हुआ है वो फाट के छेछरा हो जा रहा है, अर्रा अर्रा बाती नियर वो झूल रहा है। ठीक है, गरीब तो मंगरू हुसरी जो है बहुत ही अत्यंत गरीब रहता है, अभी आगे और जिक्र आएगा।
ठीक है। घर गृहस्थी कर सब चीज़ बसूत के भार जोर में करके बोले है। घर गृहस्थी जितना भी ये सब चीज़ का क्या है, बसूत का भार जोर में करके बोले है, वो सबको ले लिया है। हुसरी मूड़ में गोटेक फाटल पटिया में मेहराल मोटा के बोई ले है, और छोटका छुआ के बेतरा ले है। जेकर मुँह बटे आपन नन्हिया लुगा कर आचरा के वो ओढ़ाए दे है। क्या बोलता है, वो सारा जितना भार वाला घर चीज़ वस्तु है वो सबको अपने पोटरा लिया है मंगरू। और हुसरी मूड़ पे पटिया मतलब क्या है, चटाई में मोटराई महरल मोटा बना करके सब चीज़ को उसमें क्या है ले ली है। और बेतरा में क्या है, बेतराए में क्या है, अपने छोटका बेटा को ले ली है पीठ पर, और उसमें क्या है कि नन्हिया लुगा कर आँचरा जो है उसको ओढ़ा दिए मुँह पे, क्योंकि ठंड का टाइमिंग है। मझला बाबू ठाउडा मार गमछा के ओढ़ रहा है कि है, ठीक है। मझला जो छोटका जो 3 बच्चा है ना, उसमें जो एक छोटका तो गोद पे लिया, और वो बीच वाला जो है उसको क्या ढांवटा मार मतलब गंदगी गहरा भरा गमछा को ओढ़ के रखी है। जलखरी में गोटे डेगची के सोटा में बजा के खान में टांग ले है। क्या है, कंधा में एक बड़ा लकड़ी के साथ वो जलखरी में सारा चीज़ डेगची उगची ले लिया है। मैया तो ठेठमुंगरे है। मैया जो ठेठमुंगरे मतलब आधा बदन, ठेठमुंगरे मतलब क्या होता है, आधा बदन है। फाटल एकल लहंगा के ओढ़े के लिए धैर्य है। से एक ठो कूट हाथ में और दूसर कूट भुइयाँ में लेसरात जाते। क्या बोल रहा है, मैया जो ठेठमुंगरी हमने आधा बदन है, एक फाटल लहंगा ली है जिसका एक सिरा को हाथ से पकड़ी है और उसी को लपेटी हुई है आधा बदन में, और आधा दूसरा थोड़ा सिरा जो है भुइयाँ में क्या है लेसरात घिसरा रहा है। ठीक है, ये इसका जिक्र कर रहे हैं कहानी में, इतना ये सबका भी का ये स्टार्टिंग में ये जिक्र है। अब देखिए यहाँ से कर है, अब इसी के बारे में देखिए थोड़ा सा और क्या है। कनकन कर जोर से छुआ हिटक नहीं खोजता है, इतना कनकन है कि जो है बच्चा नीचे नहीं उतरना चाह रहा है। माँ हर पटरा के हाथ से इशारा करके बुलालक तो छुआ कांदे पीछे घूरे लगलक। माँ हर क्या है कि वो जैसे बच्चा लोग पीछे छूट जाता है तो बुला रहा है, तो वो और क्या है और वो रो धो करके पीछे भाग रहा है, पीछे घुस जा रहा है। अनसाय के माँ जखन अगुआ गलक तो छुआ हर फिर छिमछिमियाते क्या है, छिमछिमाते चिचियाते कूदे। जब माँ बाप आगे बढ़ जाता है तो फिर बच्चा कहाँ जाएगा, फिर वो रोते चिल्लाते फिर वो क्या है माँ बाप के पास आने लगता है, जैसे बच्चा लोग करता है। माँ गोटे घरवैया के जाए मुँह फाड़ के एकटक देखते रहो। पूरा घरवैया और उसके घरवैया को समान के साथ जाते हुए क्या है एकटक जो है लेखक पंचम साहब मुँह फाड़ करके देखते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक ये कहानी है। अब यहाँ से कहानी चलेगा मेरा फ्लैशबैक में। ठीक है, ये अभी बता रहा है कि ये जा रहा है, अब ये नहीं बताया कि क्यों ये लोग जा रहा है, भोटांग डहर क्यों ले लिया, घर खाली क्यों कर दिया। अब यहाँ से फ्लैशबैक में कहानी चलता है। ठीक है, अभी सीधे क्या दिखाया कि मंगरू जो है घर छोड़ करके अपना 3 बच्चा वाइफ के साथ सारा सामान लेकर के जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्या जा रहा है, कहाँ मंगरू है, क्या नाम है, कैसे आया। अब यहाँ पे इसकी कहानी को फ्लैशबैक में हम लोग चलते हैं। मंगरू, मंगरू कौन, तो देवमन ओहदार के धारक धांगर क्या है, देवमन ओहदार जो है उसके घर के नौकर है मंगरू। मंगरू कर बाप कर जन्म से 2 महीना पहले नुकसान हो जा रहा है। क्या बोलता है, मंगरू जन्म से लेने से, अभी स्टार्टिंग से कहानी चल रही है। ठीक है, कि मंगरू के पैदा लेने के 2 महीना पहले, पूछ देगा कितना महीना पहले, तो 2 महीना पहले ही क्या है उसके बाप की मृत्यु हो जाती है। आयु हार हूँ छूटा होते हैं छुट्टी पाए जा रहे हैं। आयु हार ही छूटा होते हैं छुट्टी पाए, जैसे मंगरू जन्म लेता है माँ भी मर जाती है, मैंने माँ बाप दोनों मर जाता है। मंगरू कर हियाँ आवे को कर माँ कर हियाँ से जाए, दुइयों काम संगे नहीं मर रहे। मंगरू का धरती पे जन्म लेना और माँ का दम तोड़ना दोनों एक साथ हो जाता है। पूरा मंगरू के देखिए सो कॉल्ड पेरेंट्स क्या होता है जब माँ बाप नहीं रहते तो नाना नानी रहते हैं। टूरा मंगरा के ओकर नानी हार लेगलक और कौआ पिलुआ नियर पोइस बढ़ाए लागलक। क्या है क्या है मंगरू को क्या किए ले गए, कौन ले गए, उसकी नानी ले गई। और कौआ पिलुआ मतलब देखिए कौआ में एक छोटा सा पिल्लू रहता है ना, तो उस प्रकार के क्या है पाइल पोस करके बड़ा की कौआ पिलुआ। तो पूछ देगा सुगा लखे मैना लखे, तो याद रखिएगा कौआ पिलुआ लेकर के पोस के बढ़ाए लागलक। ठीक है, दूधक कुराजू छुआ के बुढ़िया घरे घर छवारी जनाना मन ठीन ले जाए और कहे ले आइयो मोर नाती के तनी दूध पिया दे, भूखे बंगरू कांदत है। अब क्या है कि जन्म देते ही जब माँ मर गई तो उतने छोटा बच्चा को तो माँ का दूध चाहिए, तो इसमें माँ का दूध कौन पिलाएगा, वो तो नानी बूढ़ी है। तो ऐसे में क्या करता है बच्चा को गोद में ले लेकर के जब मंगरू रोने लगता है तो उसकी नानी क्या करती है, जो नई माता बनी होती है जिसके घर में छोटा बच्चा रहता है उसके यहाँ ले जा करके बच्चे को देती है कि थोड़ा सा मेरे भी बच्चे को दूध पिला दो, मंगरू जो है बहुत रो रहा है। ठीक है, तो अब बात नहीं उठा पा रहे खन जनी मन तनी कन छुआ के छाती धरवा देवे ना। अब क्या, अब जब माली कुछ पैसा कोई तो मांग नहीं रहा, सिर्फ दूध ही पिलाने बोल रहा है, वो भी उसकी माँ बाप नहीं है तभी तो बोल रहा है। तो ऐसे में कोई बात काटता नहीं है, थोड़ा सा अपने छाती के साथ मैंने थोड़ा सा दूध अपना पिला देता है। मंगनी दूध में कि छुआ पोसाए, अब क्या बोल रहा है कि मंगनी दूध में छुआ कितना पोसाएगा। भूखे चेहर चेहर कांदे खन बुढ़िया लपसी बनाए देवे और
उसके देख के ठके। क्या है कि जब भूख से चेहर चेहर जब मंगरू को रोने लगता है तो माँ क्या उसकी नानी क्या है लापसी बना देती है। लापसी क्या होता है, थोड़ा सा दूध और गुड़ दे करके लापसी बनाया जाता है। वही लापसी बना करके उसको दे के ठगने का काम करती है। मंगरू कोनो तरह ढंढनहा ले छगरी चरवा होला कि नहीं और बुढ़िया हूँ सिराय गेलक। अब मंगरू मतलब ढंढनहा मतलब थोड़ा सा पेट निकलल, कद कम हाइट का और ढनमना ढनमना के चलने लगता है, उसको बोलते हैं मतलब छागर चराने लायक। ठीक है, छोटा एकदम छोटा बच्चा भी छागर चरा सकता है। ठीक है, वो चरवाहा वो नहीं कर सकता है, भैंस गाय बैल को नहीं चरा सकता है, लेकिन छागर चरा सकता है, इस लायक वो हो गया था। और इतना हुआ कि नहीं, तब तक उसकी नानी जो है बुढ़िया वो भी मर गई, सिराय गया अपने मर गई। मंगरू कर बाचल दुनिया भी अंधार हो गेलक। मंगरू के लिए जो दुनिया में जो बचा था वो फिर से दुनिया अंधार हो गया। पूरा छुआ माए ना बाप ना हेठे जय न ऊपरे बकुला, होता है ना आगे नाथ ना पीछे पगार बोलते हैं ना न हेठे जय न ऊपरे बकुला, कुछ में न छत रहा ना कोई वैसा उसका रूट रहा। जेकर तेकर ओहारी पिछारी लाइल बैठ चले मंगरू, जिसके तीसरे घर के आगे पीछे बैठ के चलता था, ढलंग देता था कि भैया कुछ खाने को मिल जाए। मार पनियत के उद्यम तो का खाए पिए के बेराई के देखते दूरा के ढपाए नियर गवैया करे लागल। क्या कोई कोई माड़ भात उसको खाने के लिए दे देता था, लेकिन कौन देगा, किसको ज़्यादा होता, उसमें तो गरीबी सबके पास था, किसी के पास वैसा कुछ था नहीं कि बहुत अनाज है कि खाने को दे दें। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि जैसे देखता था मंगरू को आते हुए या घर के पास बैठते हुए तो घर का दरवाज़ा बंद कर लेता था। मंगरू देमन औदार कर पिंडा में ढलंग दिलंग रहे। क्या मंगरू क्या है, देमन औदार का जो पिंडा हो रही है वहीं पर ढलंग में बैठल रहता है। ठीक है, पेट पोटा लटकल रंग बरन हूँ हैराल। ठीक है, ओहदार मंगरू के हकाए के कहलक, अरे छोड़ा कतई ढपंग चलबे, जा हमरे छगरी मन के चराव, आज कलवा से हिन्हे खाबे। बोल हाँ हाँ, कोनो लेन देन नहीं होवी, पेट भताए रह, हर कोड़ी करे तो तोर तोर पायाए नखे चरवाही भर कर। क्या बोलता है डेमन होदार बोलता है, छोड़ा कितना ढपंग के चलो, कितना दूरा दूरा सबका घूमते रहोगे, जाओ हमारा छगरी लोग को खोलो और जाके चराओ आज दोपहर से। कलवा मतलब क्या होता है, दोपहर से तुम आज यहीं खाओगे। ठीक है, लेकिन कोई भी लेन देन नहीं होगा, कुछ देंगे नहीं, बस पेट भात में रहना होगा, खाली खाना देंगे। ठीक है, हर कौड़ी करे तुम क्या है वो हर चला तो पाओगे नहीं, कोड़ तो पाओगे नहीं। ठीक है, तो बस चरवाही करो। अंधरा खोजी 2 आँख, क्या अंधरा क्या चाहिए, अंधरा को सिर्फ क्या चाहिए 2 आँख। तो बेचारा भूखा था, कोई घर में नहीं, खाने को भोजन नहीं, तो वो तो बाद में ना समझेगा भैया कि हमको मजूरी दीजिए, सबसे पहले क्या सोचेगा कि भैया हमको कम से कम 2 टाइम खाना दीजिए। मंगरू खुश हो गया, भूखल के भर पेट भात तो मिले, भाई रोजगार के मांगता है। अरे भैया भूखल को भात तो मिले, रोजगार के मांगता है। मंगरू कहलक, चरामू मालिक हरो जोते पारबू। देखिए कितना है छोटा बच्चा, बोलता चरा लेंगे और हर को भी जोत सकते हैं हम। ठीक है, अब आइए अगला स्टेंजा पे। कटिक कटिक ठहर के फिर कहलक, काल्हे से कोनो नहीं खाए हों। फिर थोड़ा देर के बाद क्या मंगरू रुक के बोलता, कल से कुछ भी नहीं खाए हैं, हिंडको मन नहीं करते, मतलब चलने का भी, हिंडको मतलब चलने का भी मन नहीं करता है। भीतरे माए साहेब मन से कोनो मिल जाता तो, बोलता भीतर माए साहब से कुछ मिल जाता तो। मंगरू कर ई कल्पे को ओहदार के बेचते लगलक। ये बोलना मेघनाथ ओहदार को, ये मेघनाथ ओहदार कहते हैं, ओहदार को अच्छा नहीं लगा। कहला एखन अंधारे कर बासी और पनिहत रहे, कमाए के आवे तब जून कलवा मिली। बोलता अभी अंधार को कहाँ मिलेगा बासी और पनिहत, कल अब जब कमा के आएगा तभी क्या है कलवा मिलेगा। पसंद आए तो जा छगरी के छोड़ के लगाओ, और नहीं तो अंगना में छिटलें ढेर कौवा उतर भाई। देखिए ये प्रोवर्ब के रूप में यूज किया गया है। बोलता पसंद आता है छगरी को चराओ, खाना देंगे, और नहीं तो अगर ये बात हम बोलें कि भैया 2 टाइम खाना देंगे, हमारा छगरी को चराओ, तो क्या है कितना आदमी दौड़ पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही गरीबी है, बहुत लोग को खाना चाहिए। तो वही इसका यही अर्थ हुआ कि अंगना में छिटलें और अंगना में छिटलें ढेर कौवा उतर भाई। मतलब अगर हम बोल दें कि 2 टाइम खाना देंगे मेरे छगरी को चराओ, तो एक क्या 10 आदमी तैयार हो जाएगा। ठीक है, देमइन औजार बड़ा चंट आदमी रहे, बदमाश तो आइए देख रहे हैं, छोटा बच्चा खाना मांग रहा है तो नहीं दे रहा है। मंगरू इनकर चरवाही करे लागलक, और वो मंगरू कर बाप और नानी कर दोइन डांड कर परचावन का सरिया लागला। देख रहे हैं जैसे उसका उधर चरवाही शुरू किया, और ये क्या किया, कहा कि इसका ना बाप ना माँ ना नानी कोई नहीं बचा, तो इसका जो पेपर ऊपर था वो सब सरियाना शुरू कर दिया, मतलब वो सब हथियाने का योजना बनाना शुरू कर दिया। कौन, तो देमन ओहदार। ठीक है, चंट आदमी है, बदमाश आदमी है। मंगरू के तो अपन बापो माए कर याद नहीं रहे, वो मन खेती बाड़ी कर अंदाजा के कहाँ से मिली। जब वहाँ बाप का याद नहीं है तो कहाँ से पता चलेगा कि भैया हमारा खेत क्या है, बाड़ी क्या है। अब बच्चा हुआ, उसी में नानी भी गुजर गई, तो कौन बताएगा उसको। मुदा गवैया मन गोठियाएँ मंगरू कर माँ बाप का नुकसान हो गए बाद एकर नानी हारी के पोसलक। क्या है तो, लेकिन क्या है गांव वाला भी यही बात कर रहा है कि जब इसके माँ बाप मर गया तो इसके नानी मन इसको पोसी। देमन ओहदार मंगरू कर बाप और नानी कर नाव से फर्जी हुक्मनामा बनवा लाए।
क्या देमन औदार जो है थोड़ा बहुत पैसा वैसा खिला करके वो क्या किया, वो फर्जी जो है हुक्मनामा बनवा लिया, ठीक है ना, कागज़ पर्चा का। ताले धीरे धीरे कर्मचारी मन के मिला के और सीओ ऑफिस में खर्चा वर्चा करके रसीद पत्र ही कुटवाए लगल। क्या है, अब जो फर्जीनामा तो बना ही लिया पेपर, और धीरे धीरे क्या किया, वो कर्मचारी लोग को अपने में मिला करके रसीद वहाँ सीओ ऑफिस में कुछ खर्चा करके रसीद भी कटने लगा। भैया जिसके नाम से ज़मीन वही ना रसीद कटाएगा, तो धीरे धीरे रसीद कटने लगेगा। और कुछ दिन के बाद रसीद कटने लगा तो ज़मीन ऑटोमेटिकली का हो जाएगा कि हम कटा रहे हैं ये बात तक, क्योंकि जिसके नाम से ज़मीन है वही रसीद कटाएगा। ये बात तक तो इनको धमक गंवैया मन के नहीं लगना। इसका जरा सा भी क्या अंदाज़ा गाँव को नहीं लगा। मंगरू कर जाने कर तो खैर सवाले नहीं, मंगरू तभी बच्चा उसको जान कहाँ पता चलेगा, गाँव वाले के जब पता नहीं चला तो। मंगरू अब्बे सवंगिया हो गलक, बकरी कर हर कोड़ी खेती बारू सबे समरा लगला। वो क्या है, वो सबल हो गया, बड़ा हो गया। अब क्या करता है, सारा खेती या बारी भी संभालने लगा। देमन औदार कर ले जोड़ी हूँ जुमा देना। क्या है जोड़ी, कौन जुमा देता है, जो आपका देमन औदार उसके लिए जोड़ी जुमा देना, शादी करा देता है। दुयो बेकैत हिन्हें कमाए और खाए, क्या दोनों बकरी में ही, मतलब देमन औदार के हैं कमाता और खाता है। भाई रोजगार कर हर हिसाब खोजे, तले औदार कहे एखन तोहरे कमाओ खा, रोजगार कर वाईजी में तोहरे ले दोइन डांड कीन देमु। बारी बिछवायर में कोनो जा दूगो कोठरियो गिराए देमु, तो तोहरे के रहे के ले एखन लेब हले तोहरे हाथ में कोनो कोनो रही का। अब क्या बोलता है, जैसे वो लोग मियाँ बीवी कुछ रोजगार को खोजता है देमन औदार से, तो बोलता है कि एखन तुम कमाओ खाओ, क्या बोल रहा है, एखन तुम कमाओ खाओ, ठीक है। रोजगार कर वाईजी में तोहरे ले दोइन दाण कीन देंगे, मतलब रोजगार के बदले में तुमको हम दोइन दाण कीन देंगे, ठीक है। कोई जगह ज़मीन होगा वो कीन देंगे, और बारी पिछवाड़ी में क्या है, 2 कोठरी भी गिरा देंगे जहाँ तुम लोग रहोगे, ठीक है। आखिर अगर हम सब चीज़ तुमको दे देंगे तो तुम लोग क्या करो, उसको रख पाओगे क्या, हाथ में कुछ तुम लोग का रहेगा क्या, ठीक है। एक दिन मंगरू दाढ़ी दोइन में हर जोतत रहे, ठीक है। वो बोलता है कि अभी दे देंगे पैसा तो सब खर्च कर दोगे, इसलिए हम ये सब काम कर देंगे, अभी जाओ अभी कमाओ खाओ। एक दिन मंगरू दाढ़ी दोइन में क्या हाथ जोतत रहे, से खन बिहान है, उसी वक्त सवेरे सवेरे क्या करता है, गोटे के कर्मचारी नक्शा और खतियान के देखते मिलाते धीरे धीरे दाढ़ी दाइन कर धसना में आए के ठाड़ होलक और मंगरू के पूछलक। तो उसी वक्त क्या है, वो कर्मचारी जो है ज़मीन का नक्शा पर्चा देखते हुए मिलाते हुए आता है, ठीक है। और वहीं वो जहाँ वो दाढ़ी दोइन जोतता है वहीं पे धस के खड़ा हो जाता है और पूछता है, ये बड़ बड़ ड्राइवर मन केकर है के बाबू। वो पूछता है कर्मचारी, तो देवमन औदार कर है के हुजूर। वो बोलता है, देख रहे हैं ना क्या बोलता है, आपका मंगरू देहमन औदार कर के हुजूर, मैं तो उनकर धांगर है को, मैं तो उनकर धांगर है को, मंगरू कहलक। कर्मचारी खतियान के देखत कहलक, देमन औदार कर है के हियाँ टेटंगू भगत वल्दू लैटू भगत लिखेल। बोलता है देमन औदार को यहाँ तो टेटंगू भगत और वैल्टू भगत लिखल है। मतलब समझे, वो जो डाइन डोरी का जो उतरा था वो इसके दादा का था, दादा से बाप का था, ये दोनों का नाम अंकित है, लेकिन क्या वो फॉर्जरी वो अपने कर लेता है पेपर बना करके। सोहराय बूढ़ा, अब देखिए बगल में कोई सोहराय बूढ़ा धनसाय भिरे अपन खम्भिया क्यारी जोतत रहे, वहीं सोहराय बूढ़ा बगल में क्या क्यारी जोत रहा था। वो कर्मचारी के कहलक, हुजूर ये डाबरमान सच्चे लैटू बूढ़ा कर रहा है, वो परती जमीन के कोड़ कोड़ के खेत बना रहा है। बोलता हाँ हुजूर हम जानते हैं ये लैटू बूढ़ा का ही रहा है, क्योंकि वो भी बूढ़ा था तो वो जानता होगा लैटू बूढ़ा को। बोला कि वो जो है ये परती जमीन को कोड़ कोड़ करके वो अपना मेहनत से खेत बनाया। और उस समय आप लोग वहीं हार खुटकट्टी सब जानते हैं ना, कि जो जगह ज़मीन बना करके पेड़ पौधा साफ करके जो मतलब वहाँ ज़मीन बनाया, खेती लायक खेती किया, वो क्या है उसी का ज़मीन हो जाता था। तो नाफू ओकरे नाव से होए रहे, बूढ़ा के नुकसान होल पाछे ओकर बेटा हर खेती करत रहे, मैंने टेटुंगू आपका वो क्या टेटंगू भगत भी करता है। टेटंगू मंगरू कर बाप रहे, क्या बोलता है, टेटंगू जो है मंगरू कर बाप रहे। मंगरू कर जन्मे के 2 महीना पहले टेटंगू मोर गेलक। मंगरू जन्मलक और ओकर आयु ही सिरा गेलक। मंगरू जन्मा और उसकी माँ भी मर गई। कोनो तैर कर नानी हार के पोस के खड़ा करलक। बिल्कुल थोड़े दिन आगे नुकसान भे गेलक, लेकिन जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ नानी भी मर गई, तो इसको पता ही नहीं चला। मंगरू छोटे उम्र से औदार मनक चरवाही करते अब सवंगिया हो गलक। अब क्या पहले चरवाही कर रहा था छोटे से, अब क्या वही जवान हो गया, बड़ा हो गया। ओहदार एकर ब्याह कर दे है, ढीपा टोली कर एगो टूरा छोड़ी से। तो कहाँ ब्याह करता है, तो याद रखिएगा ढीपा टोली का एक उसका भी माँ बाप मर जाता है, उस छोड़ी से ब्याह कर देता है। अब मंगरू कर सब दोइन डांड के औधारे करेल। क्या अब मंगरू का सारा दोइन डांड जो है औधार अपने भीतर कर लिया, भितराय कर लिया है, ठीक है। ये बूढ़ा कर बात से कर्मचारी के बातक और भटालक, ठीक है। ये सब चीज़ इस बूढ़ा से पता चला। औधार कर बनाल जाली हुकुमनामा के वो आयज नहीं मान के ऊपर ऊपरे सीओ साहब टीन केस कर देलक। अब वो कर्मचारी जो है ईमानदार था, वो इस हुकुमनामा को नहीं मान करके क्या केस कर दिया कि जाली नकली पेपर बनाया है। देमन औदार के अब बुझाए लागलक कि यदि एखन मंगरू हियाँ रही
होले तो कागज पत्र जाली हकबे करी, असली दावेदार भी खड़ा हो जाए। अब क्या है, देवन उधर दिमाग लगाने लगा, अब तो केस हो गया, जमीन है या नहीं है कि पेपर तो नकली है ही है, और अगर फिर इस पर बात आगे बढ़ेगा तो उसका असली दावेदार भी खड़ा हो जाएगा। अरे दावेदार नहीं रहेगा तो कम से कम लड़ा जा सकता है कि नहीं मेरा है, किसका है बताइए, कौन आएगा, कोई आगे नहीं आएगा तो वो ऑटोमेटिकली किसी तरह केस को बिगड़ा सकता है। लेकिन जब वहाँ दावेदार खड़ा हो जाएगा तो वो तो सकेगा नहीं, केस मुकदमा में हम तो पारब नहीं से नहीं, आप इके कोनो उपाय से बझा के गाँव में नहीं रह देख चाहिए। अब बोलता कि ना, अब इसको किसी न किसी षड्यंत्र में फंसाना है, गांव से बाहर भेजना है, न रहे बांस न बजी बांसुरी, ना इसका कोई वंशज रहेगा, ना कोई क्लेम करने वाला रहेगा, तो ज़मीन हमरे रहेगा। सोचल मुताबिक देमन रात की पिछवाड़ बटक भीत फोरवाए, ठीक है, फोरवाए क्या करता है, फोरवाए देना, ठीक है, फोरवाए देला, और धान चावर के ओहे लाइल लाइल रीति छिती होल नियर छुटवा दिला, पीछे का दीवार तोड़वा दिया, धान चावल को पूरा छिटवा दिया, हरका बक्सा के थोड़ा दूर लेकर के फेंक दिया, सब करा धरा भोल बादे नजो फर चाहते हैं उ गहर कर लागल कि मोर घर सेनमारी हो गलक। अब एकदम इंजोर भी नहीं हुआ था, उससे पहले एकदम बिनसरिया ही क्या किया, 3 बजे के आसपास क्या किया, वो हल्ला करने लगा कि मेरे घर में सेनमारी हो गया, ठीक है। थाना में क्या किया, वो चोरमन संगे मंगरुओं का नाम दे दिलक। थाना मन में क्या किया, कहा कि मंगरू पीछे ही रखता था वो, उसको तो भगाना था, तो चोर के साथ मंगरू का भी नाम दे दिया। ओकरे साईं गोटी से ई चोरी होलक, कि उसी के ये सहयोग से यार उसी के भेदी से क्या है ये चोरी हुआ। ये बात के बड़ा सफाई से पेश कर गलक। देमन मंगरू कर जनियो छुआ के बकरी से निकला देना। क्या है, इस बात को लेकर के क्या किया, आपको उसको तो बहाना मिल गया, और उसका बकरी से क्या किया, होसरी उसकी वाइफ और बच्चा लोग को भी निकाल दिया। अब उसको जेल भेजवा दिया था उधर। तो थान गवैया मन क्या है, मंगरू के थाना से छोड़वा लें, और भिनसरे मंगरू अपन जनी छुआ के ले भोटांग धरलक, इकर बिना आप कोनो बाँचल नहीं रहे ओकर ले। अब क्या है, अब जब गाँव वाले छोड़ा के लाए तो बोला कि ना, अब यहाँ पे मेरा कुछ बचा ही नहीं, रहने देगा नहीं देमनादार, ठीक है, चंट आदमी है। तो क्या किया, जैसे जेल छुड़ा करके आता है तो उसकी दुनिया में कौन बचता भाई, 3 बच्चा हुसरी, उसको सबको लेकर के, जो भी उसका बेचारा बासन बर्तन रहता है सब लेकर के वो भोटांग ढर लेता है, वो पलायन की ओर निकल जाता है। बस इतनी सी थी ये कहानी। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इससे संबंधित एमसीक्यू। चलिए क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यू बहुत क्वेश्चन बनाया गया है, 32 देखिए यहाँ पे कितना है, लगभग क्या यहाँ पर भी 40 क्वेश्चन है, तो इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं रहेगा, ठीक है, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आइए 10 प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। एमसीक्यू, भोटांग डहर कौन किताब में संकलित है, तो कांटी में संकलित है, याद रखिएगा। रचनाकार कौन है, पंचम साहू रचनाकार है। देवल कहानी में कौन महीना का जिक्र है, तो देखिएगा स्टार्टिंग में ही माघ महीना का जिक्र है। माघ मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, जनवरी फरवरी, ठीक है, इसी बीच को माघ महीना बोला जाता है। कनकनी हवा का तर बहत रहा है, मध्यम लहर 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 लहर, तो सरसराल कनकनी हवा बह रहा है। कौन बेरा मुरुख जाड़ रहा है, देवल कहानी के आधार पर बताओ। दोपहर सांझ रात भिनसरिया, तो रात बेरा में मुरुख जाड़ रहा था, वहाँ जिक्र है। देवल कहानी में 100 आदमी का ठीन बैठल रहे, तो पसंगी ठीन सब आदमी बैठल है। मंगरू और हुसरी कौन कहानी कर पात्र के, तो भोटांग डहर कहानी का पात्र है ना। आज की खोर में का सुनालक, आज की खोर में क्या, आदमी मनक धमधम हिटे कि ये भी अच्छा हुआ, मनक चिचिया दोनों सुनाई पड़ता है। मंगरू और हुसरी कर कै ठो छुआ मन रहे, तो उसका 3 ठो छुआ मन रहता है। केकर मन में ये विचार आला कि एते जाड़ में कौन छुआ घर से बाहर कांदत है, तो लेखक के मन में विचार आया कि इतने रात में, इतने ठंड में कौन बाहर बच्चा कांद रहा है। देवन औदार शुरुआती में मंगरू के का काम दिलक, खेती बाड़ी, छगरी चराए, गाय बछरू चराए, साफ सफाई करे, तो सबसे पहले छगरी चराने काम दिया क्योंकि ढंढना जैसा ठा ही था। ओदार घरे चरवाही करे के लिए मंगरू का मिलक, तो बस खाली भरपेट भात मिलता है और कुछ नहीं मिलता, ठीक है। मंगरू कै भाई बन रहे, तो मंगरू याद रखिएगा इकलौता रहता है। ओहदार कैसन आदमी रहे, तो चंट आदमी, डायरेक्ट कहीं दिया गया चंट, ठीक है। मंगरू कर जोड़ी के जुमा दे रहे, तो देवमन ओहदार ही उसका जोड़ी जुमा देता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का और भी संकलन किया गया है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन सेक्शनल टेस्ट में अपडेट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में नहीं होने जा रहा है। आपका एग्ज़ाम जो है 1 मंथ आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ज़रूर आप क्या है, नागपुरी जो है 25 फुट लेंथ टेस्ट से जुड़िए, प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया है। साथ ही कंप्लीट नागपुरी कोर्स जो अभी नहीं जुड़े हैं, अभी आप आज ही कंप्लीट नागपुरी कोर्स से जुड़ें। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स, विगत प्रश्नों के पेपर, सारी चीज़ आपको यहाँ मिलेंगे। तो तनिक देर मत कीजिए। झारखंड का सामान्य ज्ञान का महाअभ्यास 7500 प्रश्नों का संकलन, ठीक है, 100+ सेट्स यहाँ पे दिया जा रहा है, जिसको लगा करके आप क्या है बेहतरीन मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे, शुरुआत से लेकर के मुकाम तक। सभी को जोहार, जय हिंद।